इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी बड़े इंतखाबात के लिए सियासी मैदान का इंतखाब कर लिया। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर हो सकेगी। फहरिस्तें रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर आज ही आवेजा कर दी जाएंगी। मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में NA-130 लाहौर से JUI का उम्मीदवार भी सामने आ गया। मौलाना सलीमुल्लाह कादरी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान NA-78 गुजरांवाला से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA-196 से कागजात नामजदगी जमा करा चुके। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा भुट्टो ने भी NA-196 से इलेक्शन लड़ा था। बिलावल भुट्टो का लाहौर से इंतखाबी हल्का तब्दील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब NA-128 की बजाय NA-127 से इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का NA-155 लोधरा, NA-149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ने का फैसला। हल्का PP 227 से भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नजर आ रहा है साबिक चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल रहा है। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और रियासत की मलकियत है। साइफर केस की तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी हालात से है। इस इलेक्शन में मियाँ साहब का नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। PTI के पास 2 ही रास्ते हैं, या वो अवाम से माफ़ी मांगे, उन शहीदों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे जिनके जज्बात उसने मजरूह किए हैं, उन मफरूरों को पेश करे जिनको उसने पनाह दी हुई है, तो ये सब कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। PTI के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। साबिक चेयरमैन PTI अवाम से माफ़ी मांगें और मफरूरों को अदालत में पेश करें। रहनुमा मुस्लिम मिगनून एहसन इकबाल कहते हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। PTI कारकुनों के खिलाफ रियासती जुर्म करने पर कार्रवाई हो रही है। 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे और शफाफ होंगे। एहसन इकबाल ने NA-76 नारोवाल से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की मुहिम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और दीगर जजेस के खिलाफ मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। जजेस के अहले खाना को एयरपोर्ट पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने से मुतालिक पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। हवाबाजी डिवीजन का 12 अक्टूबर का मरासला 16 दिसंबर को सबसे पहले सियासी जमात से वाबस्ता JB नामी अकाउंट से पोस्ट हुआ। चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस मखसूस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। एबटाबाद में रात को सोने वाला खानदान अब्दी नींद सो गया। घर में आग लगने से बच्चों समेत 9 अफराद झुलसकर मौत की वादी में चले गए। तरेड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट से भड़कने वाली आग से मकान की छत गिर गई। ज्यादा हलाकतें छत गिरने की वजह से हुई। तमाम लाशों को मलबे से निकाल लिया गया। गजा में गलियों, बाजारों और सड़कों पर फलस्तीनियों का कत्लेआम। जालिम इसराइली फोर्सेस के जबालिया कैंप पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में एक और सहाफ़ी शहीद। इसराइली जहरियत से तिब्बी अमले के 10 अरकान और 100 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 21,000 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा में मजीद 8 इसराइली फौज के एहलकार हलाक हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा जंग में हलाक से होने एहलकारों की तादाद 485 हो गई। गजा में जंग बंदी का इख्तियार अमरीका के पास है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान का कहना है, गजा में जारी कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है।
सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में कतरे के बराबर। इसराइल को गजा की इमदाद नहीं रोकनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में बहुत से स्टाफ अरकान को घरों से जबरी इनखला पर मजबूर किया गया। एंटोनियो गुतेरेस का अपनी जान खतरे में डालने वाले कारकुनों को खिराज तहसीन। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गजा में जंगबंदी के लिए नहीं कहा। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू ने सलामती काउंसिल में अमरीकी मौक़िफ़ की तारीफ़ की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह किया मकासद के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। गजा में हमास को ख़त्म करना और यरगमालियों की रिहाई जंग के मकासद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा 1 करोड़ लाइसेंस इस साल में अभी बना के निकल गए हैं। न सिर्फ मंसूबे कंप्लीट किए बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट किए, वरना टाइम से साल 2-2 साल आगे जाते थे और उसके बड़े नुकसानात भी थे, सारा कुछ था, लेकिन ये सारा क्रेडिट टीम को जाता है। मोहसिन स्पीड से पंजाब में तामीर और तरक्की के मंसूबे जारी। सूबाई हुकूमत का 31 जनवरी 2024 तक 2500 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर आला का लाहौर में शाहदारा चौक का दौरा। काम की रफ्तार में सुस्त रवि पर बरहम। शाहदारा चौक के अतराफ सड़कों और पार्क समेत मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मोहसिन पंजाब का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम। फालिस के मरीजों के लिए 24 घंटे के अंदर इलाज फौरी मुयस्सर होगा। सूबे की तारीख में पहली मरतबा 15 अस्पतालों में फालिस के इलाज के लिए प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर बना दिए गए। लाहौर के 5 और पंजाब के दीगर 10 अस्पतालों में फालिस के जदीद सेंटर कायम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। खिदमत मरकज़ में बेहतरीन इंतजामात पर शहरियों ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला का थाना इस्लामपुरा का भी दौरा। पुरानी इमारत, फ्रंट डेस्क और थाने की खराब हालत पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आला ने 31 दिसंबर से पहले थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने हवालात में बंद मुलजिमों से उनके केसेस से मुतालिक भी पूछा। एक दौर, एक अहद और अजीम इंसान। लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर के मद्दा आज उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। मशहूर स्टेज ड्रामों में बचाओ मोइन अख्तर से टार्ज़न मोइन अख्तर, बकरा किस्तों पर काबिल ज़िक्र। टीवी प्रोग्राम लूज टॉक में अनवर मकसूद के साथ मोइन की जोड़ी बहुत जमी।